हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। देखिए हम लोग इलेक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। निर्वाचन आयोग पढ़ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन। पॉलिटी में पढ़े इलेक्शन कमीशन, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन आपको पढ़ा दिए हैं पूरा बढ़िया डिटेल्स में, जो कि जीएलएस क्लासेस सर्च करिएगा और वहाँ प्ले लिस्ट में जाइएगा, जो कि आपका पॉलिटी होगा, जो कि आपको 40 से अधिक वीडियो बना दिया गया है और वहाँ पर जाके हर एक वीडियो आप देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, पार्टी के बारे में, चुनाव के पार्टी कैसे बनता है, क्या शर्त रहता है, पार्टी के बारे में आज पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग समझते होंगे कि बीजेपी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, ठीक है। ये सब पार्टी जो है ना, ये पार्टी के बारे में हम लोग समझेंगे कि पार्टी कैसे बनता है, कौन नेशनल पार्टी होता है, कौन क्षेत्रीय पार्टी होता है और कौन न्यू पार्टी कैसे बनता है, समझ आ रहा है। देखिए पहले नंबर न्यू पार्टी के बारे, नया पार्टी के बारे में पढ़ेंगे, क्षेत्रीय पार्टी के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रीय पार्टी के बारे में पढ़ेंगे, चुनाव के प्रकार पढ़ेंगे और ईवीएम मशीन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये 5 गो टॉपिक पढ़ेंगे आज, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नया पार्टी, ठीक है। न्यू पार्टी, देखिए न्यू पार्टी में क्या होता है, नया पार्टी में देखिए नया पार्टी में क्या होता है कि शर्त रहता है, ठीक है। नया पार्टी का शर्त है, आपको हेडिंग में दिया हुआ है, शर्त क्या क्या रहेगा, क्या क्या रहेगा, ठीक है। शर्त क्या क्या रहेगा, तो पहला शर्त ये रहेगा कि 30 दिन के अंदर, ठीक है, 30 डे के अंदर इलेक्शन कमीशन को लिखित देना पड़ेगा कि हम पार्टी बनाने जा रहे हैं, ठीक है, समझ आ रहा है। 30 दिन के अंदर, ठीक है, 30 डे के अंदर इलेक्शन कमीशन को सूचना देना पड़ेगा कि, ठीक है, देना पड़ेगा, ठीक है, समझा रहे, देना पड़ेगा, समझा रहा है। कोई पार्टी बनाएगा तो 30 दिन पहले, मतलब कि 1 मंथ, 1 महीना पहले उसको इलेक्शन कमीशन को सूचना देना पड़ेगा कि हम न्यू पार्टी बना रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। ये फर्स्ट पॉइंट होगा। सेकेंड पॉइंट में है आपको कि 10,000 रुपया का इलेक्शन कमीशन का चेक देना पड़ेगा, ठीक है, 10,000 रुपया का चेक देना पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत। दूसरा का पॉइंट है 10,000 रुपया का, ठीक है, 10,000 रुपया, ठीक है, कोई दिक्कत, समझ आ रहा है। चेक, ठीक है, चेक देना पड़ेगा, ठीक है, चेक देना पड़ेगा। ये नॉट रिफंड होता है, नॉट रिफंड, ठीक है, नॉट रिफंड है, मतलब पैसा रिफंड नहीं होगा, ठीक है। आप पार्टी बनाइए चाहे मत बनाइए, कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई रोक टोक नहीं है, इसमें पैसा रिफंड नहीं होगा, ठीक है। फर्स्ट में आएगी 30 दिन के अंदर आपको सूचना देना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट शर्त है कि आपको 10,000 रुपया का चेक देना पड़ेगा उसको, इलेक्शन कमीशन को, ठीक है, समझ आ रहा है। और पार्टी का डिटेल्स देना पड़ेगा। तीसरा में है आपको पार्टी का, ठीक है, पार्टी का डिटेल्स, कोई दिक्कत, डिटेल्स देना पड़ेगा, कोई दिक्कत, पार्टी का डिटेल्स देना पड़ेगा। देखो चौथा पॉइंट है आपको कि बैंक अकाउंट पैन आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है, बैंक अकाउंट, एक क्यों लिख दे रहे हैं, क्यों लिखा था ना, एससी, सब एक एससी, ठीक है, बैंक अकाउंट और, ठीक है, पैन बनाना पड़ेगा, कोई दिक्कत, बनाना पड़ेगा। पांचवा में है आपको कि पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा, ठीक है, पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा। देखिए पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन किस लिए बनाना पड़ेगा, जो कि सिद्धांत के लिए, ठीक है, कि हम पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे सिद्धांत के लिए, समझ आ रहा है। पांचवा में आपको पार्टी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा, किसके लिए, सिद्धांत के लिए, ठीक है, सिद्धांत के लिए, ठीक है, सिद्धांत के लिए। पांचवा पॉइंट है पार्टी बनाना पड़ेगा। और लास्ट पॉइंट आपको है कि 100 वोटर, ठीक है, 100 वोट जुटाना पड़ेगा, ठीक है, नहीं हमारे अंडर में 100 वोट है तब जाकर आपको पूरा परमिशन मिल जाएगा, अगर 99 वोट है तो नहीं मिलेगा, ठीक है, 100 वोटर जुटाना पड़ेगा, ठीक है, अनाउंसमेंट के लिए, ठीक है, इसका डीएम जांच करेगा, क्योंकि जिला में आपको 100 वोटर अपना ही जिला का रहेगा 100 वोट, ठीक है, तो जिला में आप देखिए तो वहाँ पर डीएम जांच करेगा कि नहीं 100 वोट है कि नहीं है, ठीक है, तो 100 वोटर जुटाना पड़ेगा, ठीक है। छठा में आपको
100 वोटर बनाना पड़ेगा, ठीक है, 100 वोटर बनाना पड़ेगा अनाउंसमेंट के लिए, ठीक है, समझ में आ रहा है, अनाउंसमेंट के लिए, ठीक है, डीएम जांच करेगा, ठीक है, डीएम जांच करेगा, समझ आ रहा है। एक बार इसको रिपीट करते हैं, कैसे न्यू पार्टी बनता है। 30 दिन के अंदर उसको इलेक्शन कमीशन को सूचना देना पड़ेगा कि हम न्यू पार्टी बना रहे हैं, ठीक है, 10,000 रुपया का चेक देना पड़ेगा, पार्टी के पूरा डिटेल्स देना पड़ेगा, ठीक है, बैंक अकाउंट और पैन बनाना पड़ेगा, ठीक है, 5वां में कि पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा, ठीक है, सिद्धांत के लिए, और 100 वोटर बनाना पड़ेगा अनाउंसमेंट के लिए, इसका डीएम जांच करेगी, तब जाके आपका न्यू पार्टी बन जाएगा। समझ में आ रहा है, इतना समझ गए। अब देखते हैं हम लोग दूसरा देखते हैं क्षेत्रीय पार्टी, तो इसको मिटाते हैं। हम पढ़ रहे हैं क्षेत्रीय पार्टी, ठीक है, क्षेत्रीय पार्टी का शर्त क्या रहता है, ठीक है, देखिए विधानसभा में, ठीक है, विधानसभा के चुनाव में आपको 8% वोट होना चाहिए, ठीक है, 8% वोट मतलब मिलना चाहिए, समझ आ रहा है। विधानसभा के चुनाव में 8% वोट मिलना चाहिए, ठीक है, तब जाकर आपको क्षेत्रीय पार्टी आपको बन जाएगा, ठीक है। दूसरका में शर्त क्या है, फर्स्ट में कि विधानसभा में 8% वोट आपको मतलब मिलना चाहिए, ठीक है, समझ रहा है। दूसरका में कि विधानसभा के चुनाव में 6% वोट मिलना, देखिए कि तो 8% वोट मिलना चाहिए, समझ आ रहा है, कि तो 6% वोट और 2 एमएलए रहना चाहिए, ठीक है, समझ आ रहा है, 8% वोट और 2 एमएलए, ठीक है, कोई दिक्कत कि विधानसभा के चुनाव में 6% वोट या आपको 2 एमएलए 2 एमएलए जीत गए हो, ठीक है, जीत गए हो, ठीक है, 2 एमएलए जीत गए हो, समझ आ रहा है। तीसरा का शर्त है आपको, पहलका में कि विधानसभा लेके 8% वोट मिल जाना चाहिए, दूसरा का शर्त है कि विधानसभा 6% वोट या 2 एमएलए मिलना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत, समझ आ रहा है। और तीसरा का सच में है कि लोकसभा चुनाव में, ठीक है, लोकसभा चुनाव में 6% वोट या 1 एमपी रहना चाहिए, ठीक है, मतलब कि संसद रहना चाहिए, ठीक है, लोकसभा के चुनाव में, ठीक है, लोकसभा के चुनाव में 6% वोट, ठीक है, 6% वोट है और यहाँ पर और रहेगा, ठीक है, और या 1 एमपी रहना चाहिए, ठीक है, एक संसद हो, ठीक है, एक संसद हो, ठीक है, तब जाकर आपको क्षेत्रीय पार्टी बन जाएगा, ठीक है। और लास्ट पॉइंट, चौथा पॉइंट है कि विधानसभा चुनाव में 3% सीट हो, ठीक है, 3% सीट हो या 3 एमएलए जीत गए हो, ठीक है। चौथा वह है कि विधानसभा के चुनाव में, ठीक है, विधानसभा के चुनाव में 3%, ठीक है, कोई दिक्कत, सीट हो या 3% सीट हो या 3 एमएलए हो, ठीक है, इतना शर्त रहता है, ठीक है, कोई दिक्कत। पहला है कि विधानसभा के चुनाव में 8% वोट मिलना चाहिए, दूसरा का शर्त है कि विधानसभा के चुनाव में 6% वोट या 2 एमएलए जीत कर आना चाहिए, तीसरा का शर्त है कि लोकसभा के चुनाव में 6% वोट और एक संसद होना चाहिए, चौथा का आपको जो कि शर्त है कि विधानसभा के चुनाव में 3% सीट हो या 3 एमएलए हो, समझ आ रहा है। तो ये हो गया क्षेत्रीय पार्टी आपका बन जाएगा, इतना आपको कंडीशन शर्त रहेगा तब, ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। अब बताते हैं आपको राष्ट्रीय पार्टी, ठीक है, इसमें फर्स्ट शर्त है राष्ट्रीय पार्टी में, या नेशनल पार्टी बोल सकते हैं या हायर पार्टी बोल सकते हैं, इसमें है कि इसमें पहला शर्त है कि क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिला हो, ठीक है, मिला हो, समझ आ रहा है, क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिला हो। दूसरा का है कि आपको लोकसभा के, ठीक है, लोकसभा के 2% सीट, समझ आ रहा है, लोकसभा के
2% सीट या 11 सीट बोल सकते हैं, 2% सीट या 11 सीट होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए, ठीक है, और ठीक है होना चाहिए, और जो कि कम से कम 3 राज्य में, कम से कम 3 राज्य में होना चाहिए, ठीक है, और कम से कम 3 राज्य में होना चाहिए, ठीक है, 3 राज्य में होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा का शर्त है इसमें कि लोकसभा या विधानसभा में, ठीक है, लोकसभा या विधानसभा में, ठीक है, लोकसभा या विधानसभा में आपको कुल मत मतलब कुल वोट, ठीक है, कुल वोट, ठीक है, कुल वोट कितना होना चाहिए 6%, ठीक है, 6% वोट होना चाहिए, और आपको 4 राज्य में एमपी होना चाहिए, ठीक है, और 4 राज्य में जो कि 4 राज्य से लाना है 6% वोट, ठीक है, 4 राज्य से, ठीक है, 4 राज्य से, और ठीक है 4 राज्य से, और जो कि 4 एमपी होना चाहिए, और 4 एमपी होना चाहिए, समझ में आ गया। देखिए नेशनल पार्टी का शर्त है जो कि बीजेपी है, कांग्रेस है, ठीक है, क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा पर मिला हो, ठीक है, और लोकसभा में 2% सीट मतलब 11 सीट होना चाहिए, और कम से कम 3 राज्य से होना चाहिए, ठीक है। तीसरा का है कि लोकसभा या विधानसभा में कुल वोट 6% होना चाहिए, साथ ही साथ 4 राज्य से होना चाहिए 6%, ठीक है, और 4 एमपी मतलब कि सांसद होना चाहिए, तब जाके आपको राष्ट्रीय पार्टी मतलब कि नेशनल पार्टी का दर्जा मिल जाएगा, और आपको नेशनल पार्टी में चुनाव लड़ने का हक हो जाएगा, ठीक है, समझ आ गया। और इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब चौथा में पढ़ते चुनाव के प्रकार। फर्स्ट में आपको आम चुनाव, ठीक है, आम चुनाव, ठीक है, दूसरा में फर्स्ट में आम चुनाव, दूसरा में मध्यवर्ती चुनाव, ठीक है, मध्यवर्ती चुनाव, ठीक है, और तीसरा में है आपको उपचुनाव, ठीक है, उपचुनाव, समझ में आ गया। देखिए पहला है आम चुनाव। आम चुनाव मतलब होता है कि इसका कार्यकाल 5 वर्ष पूरे होने में 5 वर्ष लगता है, ठीक है, ये 5 वर्ष के लिए होता है आम चुनाव, ठीक है, कोई दिक्कत, समझ आ रहा है, ये 5 वर्ष के लिए होते हैं, इसमें तरीके ये 5 वर्ष के लिए, ठीक है, आम चुनाव बोलते हैं, आम चुनाव हो रहा है, आप सुने होंगे 5 वर्ष के लिए, ठीक है। और इसको मध्यवर्ती चुनाव किसको बोलेंगे कि 5 साल से पहले, ठीक है, मतलब लोकसभा राज्यसभा भंग हो गया हो, ठीक है, 5 वर्ष से पहले, जिसमें लोकसभा भंग हो गया हो, ठीक है, अगर लोकसभा भंग हो जाएगा, आपको बता देंगे भंग क्यों होता है, कैसे होता है, मध्यवर्ती चुनाव उसको बोला जाएगा, ठीक है। उपचुनाव किसको बोलेंगे, कुछ ही सीट पर चुनाव लड़ना, ठीक है, कुछ ही सीट पर चुनाव लड़ना, कोई दिक्कत। आप सुनेंगे उपचुनाव हो रहा है, मतलब वहाँ पर कोई 1-2 सीट है, ठीक है, मतलब कि किसी चीज़ ले एमपी चाहे एमएलए का डेथ हो गया है तो वहाँ पर चुनाव होता है, उसको क्या बोलेंगे उपचुनाव, ठीक है, कोई दिक्कत। जैसे आम चुनाव ये 5 वर्ष के लिए फिक्स रहता है, ठीक है। मध्यवर्ती चुनाव उसको बोलेंगे जो 5 वर्ष से पहले लोकसभा भंग हो गया, उसको मध्यवर्ती चुनाव बोलेंगे। उपचुनाव उसको बोलेंगे किसी क्षेत्र में मतलब चुनाव हो रहा है, किसी 1-2 सीट पर चुनाव हो रहा है, ठीक है, उसको बोलेंगे। जैसे बिहार में 1 सीट पर चुनाव हो रहा है कहीं पे, तो उसको बोलेंगे उपचुनाव, समझ आ रहा है। ये हो गया आपको चुनाव के प्रकार, ठीक है। अब हम लोग लास्ट पढ़ते हैं ईवीएम के बारे में, तो इसको मिटा देते हैं। पर है ईवीएम मशीन, ठीक है, इसका फुल नेम होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है, ईवीएम का फुल नेम होता है, ठीक है। सबसे फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि इसका खोज कब हुआ था, ठीक है, खोज, ठीक है, खोज आपको 1980 में, ठीक है, 1980 में कौन किए थे, जो व्यक्ति का नाम है हनीफा, ठीक है, हनीफा ने किया था, हनीफा ने किया, ठीक है, हनीफा ने खोज किया, ठीक है, 1980 में, कोई दिक्कत। टोटल इसमें वोट कितना आता है ईवीएम मशीन में,
तो जो कि कोई कितना मराता है, तो 3840 वोट आ सकता है, ठीक है। टोटल वोट 3840 आता है। एक ईवीएम मशीन में 3840 से वोट आता है, ठीक है। फर्स्ट टाइम भारत में किस राज्य में हुआ था? फर्स्ट बार भारत, ठीक है, फर्स्ट बार भारत में किस राज्य में हुआ था? जो कि आपको 1982 में केरल में, ठीक है, 1982 में केरल राज्य में हुआ था, समझ आ रहा है। और सेकेंड बार कहाँ पे हुआ था? सेकेंड बार, ठीक है, सेकेंड बार भारत में कहाँ पे हुआ था? जो कि 1998 में, ठीक है, 1998 में। और ये हुआ था जो कि 1998 में हुआ था राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान विधानसभा के लिए, ठीक है, समझ आ रहा है, कोई दिक्कत? विधानसभा के लिए, ठीक है। इसी में एक आता है वीवीपैट, ठीक है, वीवीपैट आता है, ठीक है, वो पर्ची वाला होता है। आप देखे होंगे पर्ची जहाँ पर डलाता है पर्ची वाला, उसको वीवीपैट बोलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? तो इतना समझ गए। ईवीएम का फुल नेम होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसका खोज हुआ था 1980 में, हनीफा ने किया था। टोटल वोट इसमें 3840 आता है। फर्स्ट बार आपको 1982 में केरल में हुआ था, और सेकेंड बार 1998 में राजस्थान में विधानसभा के लिए हुआ था, ठीक है। तो इसको मिटकाते हैं। अब थोड़ा इसी में वीवीपैट के बारे में पढ़ लेते हैं। पर्ची वाला होता है, ठीक है, कोई दिक्कत? वीवीपैट, ठीक है, पर्ची वाला होता है, ठीक है। ये 2019 में, ठीक है, इसका M3 वर्जन आया था, ठीक है, ये भी गिनाता है। M3 वर्जन आया था, समझ आ रहा है। देखिए चुनाव की स्याही, और इसमें पूछ लेता है चुनाव की स्याही, ठीक है, चुनाव का स्याही, ठीक है, चुनाव का स्याही किस चीज़ से बनता है? आपको सिल्वर, समझ आ रहा है, सिल्वर नाइट्रेट से बनता है, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट से, सिल्वर नाइट्रेट से बनता है, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट से जो यहाँ पर लगाया जाता है अंगुली पर, ठीक है, अंगुली पर लगाया जाता है सिलाई, ये सिल्वर नाइट्रेट से बना होता है, ठीक है, समझ आ रहा है। और एक होता है प्रोक्सी, ठीक है, मतदान, ठीक है, प्रोक्सी मतदान, इसको क्या बोलेंगे? जो दूसरे के नाम पर वोट डालना, ठीक है, दूसरे के नाम पर वोट डालना, समझ आ रहा है। एक बार इसको रिपीट करते हैं। वीवीपैट ये पर्ची वाला है, 2019 में इसका M3 वर्जन आया था। और चुनाव की स्याही किस चीज़ से बनता है? तो आपको सिल्वर नाइट्रेट से बनता है, जो कि उंगली पर लगाया जाता है। और प्रोक्सी मतदान मतलब होता है एक दूसरे के नाम पर वोट डालना, ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये हम लोग पूरा पार्टी के बारे में समझ गए, चुनाव के बारे में समझ गए, चुनाव के प्रकार के बारे में समझ गए, ओके। और इलेक्शन कमीशन के बारे में भी पढ़ा दिए हैं। तो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।